हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और बच्चों, फिलहाल आपको मालूम ही है कि भाई भारत में किस तरह के हालात भारत पाकिस्तान सीमा पर बने हुए हैं या सीमावर्ती क्षेत्रों में बने हुए हैं, सीमावर्ती राज्यों में बने हुए हैं। तो उस पर हम लोग सब की निगाहें होंगी ही, ये मैं मानता हूँ, और होनी भी चाहिए एक देशभक्त होने के नाते। फिलहाल हर जगह से जो भी है भारत के नज़रिए से सुखद खबर ही आ रही है, अगर हम अपने मीडिया चैनलों को देखें तो। फिर भी एक देशभक्त होने के नाते हमें वो लगातार अपडेटेड रहना पड़ता है और रहना भी चाहिए। ठीक है, और ये यूनिटी पूरे भारत में देखने को मिल रही है इस समय। पूरा भारत, सबसे खुशी की बात यह है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, फिलहाल सब एक साथ पूरी एकता के साथ जो है भारत के साथ हैं और भारत की जीत के लिए दुआएं कर रहे हैं। और शायद उसी का परिणाम है कि हमारी सेना को ताकत मिल रही है और हमारी सेना युद्ध में कमाल कर रही है। चलिए अब बात करते हैं कि यूपीएससी पैट 2025, इसको लेकर के बहुत सारे सवाल आपके होंगे। तो इस बार पैट देना क्यों जरूरी है, इस बात पर बात करके जाऊंगा। दूसरा, कौन सी भर्तियों में मौका मिलने जा रहा है इस बार, इसलिए जरूरी है। ठीक है, जरूरी सूचना इसलिए भाई देखो, पैट 2023 के लिए भी हमने सब लोगों से बोला था भाई दे दो। पिछली बार लेखपाल पैट 2022 से नहीं आया, तो जरूरी नहीं कि 23 से भी ना आए। ठीक है, तो आप लोगों को फिर उस टाइम हमारी सुननी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए फॉर्म की बात होती है। ठीक है, एग्जाम मैं मानता हूँ एग्जाम देने जाना पड़ता है, पर आप उस समय एग्जाम भी थोड़ा जोर लगा के दे दिया करो, वरना ये संभावना नहीं बनती अब कि सर लेखपाल 2023 से आएगी, 2025 से, 23 वाले हमने नहीं दिया था। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे इस समय बस मंजस में है, लेकिन जो दे के आए थे वो तो चाहेंगे ना भाई, आपकी गलती, आप नहीं देकर के आए थे। ठीक है, तो वो सारा विवाद इस वजह से फंसा हुआ है, और अब वो क्या संभावना है उस पर मैं बात करूंगा। तो जो फिलहाल पैट क्या है, अगर आपको ये जानना है, यूपी के अगर आप वासिंदे हैं तो भाई पता ही होगा आप पैट क्या है। वैसे मैं उन लोगों के लिए भी बता दूं, अगर अदर स्टेट का कोई बच्चा है तो वो पैट का फॉर्म भर सकता है, पर पैट से कोई नौकरी नहीं मिलती, पर पैट के थ्रू ही नौकरी मिलेगी। कैसे? जो जितनी भी यूपी की सरकार, केवल यूपी सरकार में ग्रुप सी की पोस्ट है, सरकारी नौकरियां अगर कोई पूछे सबसे ज्यादा किसमें होती है, सर कौन से ग्रुप में होती है, ग्रुप सी में ही होती हैं। जितनी भी आप क्लर्क की, क्लरिकल तरीके ग्रेड की जॉब देखते हो, चाहे वो लेखपाल पटवारी जिसको बोलते हैं, जो सहायक, कनिष्ठ सहायक, बहुत सारे इसके थ्रू भर्तियां आती हैं 4200 ग्रेड पे तक, लेवल 6 तक। आप देखो सब इंस्पेक्टर भी ग्रुप सी में आता है, कांस्टेबल भी ग्रुप सी में आता है, यानी कांस्टेबल से ग्रुप सी होकर के सब इंस्पेक्टर के बीच की जितनी भी जॉब है भाई, सारी जॉब भी ऐसी हैं, तो वो सारी ग्रुप सी के अंदर आती हैं। और यूपी सरकार ने कर रखा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जॉब इसी के थ्रू आती है, बाकी इससे ऊपर तो फिर कहां जाती हैं, वो तो पीसीएस कराता है ना, यूपी पीएससी आयोग कराता है, तो फिर वो तो उसके थ्रू जाती है। लेकिन यूपी SSC आयोग जो कराता है, वो उसके थ्रू जो भी भर्ती होंगी उनको पैट देना ही पड़ेगा। तो भाई पैट देने का मतलब ये है कि आपको पैट में अच्छे मार्क्स लाने हैं, फिर वैकेंसीज आएंगी, फिर उनमें फॉर्म भरना है, और फिर उनका एक मुख्य परीक्षा होगी, वो भी देनी है। आप कहो सर वो भी परीक्षा देनी है, फिर पैट क्यों दें? पैट इसलिए दो कि आप उस परीक्षा में बैठ पाओ। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि कहीं पर 1000 पद आए, तो 1000 पद के लिए सरकार ये चिंतित रहती थी कि भैया इसमें 10 लाख फॉर्म आ जाएंगे। अब 10 लाख की परीक्षा एग्जाम है, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो भाई साहब ये एक कॉमन एग्जाम है, बहुत ही कॉमन, जिसको आपको देना ही देना है हर बच्चे को। इसको देने के बाद अब आपको देखना पड़ेगा कि भाई इस 1000 वाली वैकेंसी में क्या मैं फॉर्म भर पाऊंगा, दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर इसमें मुख्य परीक्षा में बैठना पड़ेगा, उसकी अलग परीक्षा होगी। मान लेता हूं कि ये लेखपाल के पद आए, लेखपाल से आपको बहुत अच्छा चीज समझ में आती है, 1000 की जगह मैं इनको 8000 कर देता हूं, जैसा आए भी हैं। तो भाई ऐसा होता है कि पहले जो 8000 लेखपाल की कहीं सुन लो ना, तो ये फॉर्म 25 लाख बच्चों का एग्जाम कराना पड़ जाएगा। अगर ओपन कर दें तो इनको 25-30 लाख बच्चे इस एग्जाम में बैठेंगे। ठीक है, जितने पैट देते हैं वो सब देंगे लेखपाल का एग्जाम, क्योंकि इसमें कोई स्पेशल योग्यता नहीं चाहिए होती। तो फिर क्या होता है भाई, इस पैट में ना, मतलब जिसने दिया है, जिसने नहीं दिया है, वो सब इसमें देने पहुंचेंगे। तो 25 लाख का एग्जाम कराना साफ सुथरा कितना मुश्किल है सरकार के लिए, आपको भी मालूम है। ठीक है, अब सरकार के लिए चैलेंज है, तो उन्होंने क्या किया कि भैया सारे लोग पहले पैट में बैठो, फिर जितनी भी जहां वैकेंसी होंगी, कहीं 400 होंगी, कहीं 300 होंगी, हम उतने ही बच्चे एग्जाम में बैठवाएंगे उसमें। मान लो कहीं 400 वैकेंसी की भर्ती आनी है, तो यहां सिर्फ हम 15 गुना बच्चे लेंगे। 15 की जगह हालांकि थोड़े दयालु दिखा देते हैं, 30 गुना ले लेते हैं। ये हर जगह 30 गुना ही लेते हैं, 30 से कम कहीं ले, लेकिन लिखेंगे 15 गुना। तो 30 गुना बच्चे ले लेते हैं, 3 चौक 12, 12,000 बच्चे, ये 12,000 बच्चों का एग्जाम कराएंगे। वैसे 400 वैकेंसी निकालते, जैसे अभी आपने आरओ में देखी, 411 पदों पर 11 लाख फॉर्म आए, वहां कोई पैट जैसी कंडीशन नहीं थी। तो अगर यहां 10-11 लाख फॉर्म आ जाएंगे, और एक 12,000 बच्चों का एग्जाम कराना, 12,000 और 11 लाख का कितना आसान है एग्जाम कराना। अगर 12,000 का ही कराना पड़े तो भर्ती प्रक्रिया बहुत तेजी से हो जाएगी। फिर इसी पैट से मान लो 8,000 वैकेंसी आई, तो फिर इसमें 30 गुना करूं तो 2.5 लाख बच्चों का एग्जाम कराना, कहां 25 लाख का कराना पड़ता, कहां सिर्फ 2.5 लाख का कराना पड़ेगा। तो ये वजह रही बच्चों जो पैट को कराने की। ठीक है, कि बार बार बच्चों के जो बहुत ज्यादा फॉर्म आएंगे उनसे बचने के लिए थोड़े थोड़े फॉर्म आते, थोड़ी वैकेंसी आती है, थोड़े से फॉर्म भरवाओ और एग्जाम करा दो। थोड़े से ही भर पाएंगे बच्चे, क्योंकि जिन्होंने पैट दिया है वही भर पाएंगे, और उनमें भी वो भर पाएंगे जो ऊपर की कट ऑफ में आएंगे। यानी पहले 12,000 बच्चे पैट में, मान लो 400 वैकेंसी, 30 गुना बच्चे, 12,000 फॉर्म, तो 12,000 कौन से 12,000 जिनके पैट में सबसे ज्यादा मार्क्स हैं। अब पैट में सबसे ज्यादा मार्क्स, यही तो खेल है कि भैया पैट में ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे आपको। उनका फायदा यह होगा कि वैकेंसी 400 आए, 300 आए, 500 आए, 1000 आए, 10,000 आए, आपका सब में फॉर्म भर जाएगा। तो इसका मतलब जो पैट में अच्छे मार्क्स लाएंगे, बार बार वो हर एग्जाम में बैठते हुए चले जाएंगे। हाँ, यही होता है, जो पैट में अच्छे मार्क्स लाएगा वही बार बार हर एग्जाम में बैठेगा। तो यानी जो पैट में खराब मार्क्स लाए वो किसी भी एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। जी नहीं, वो नहीं बैठ पाएंगे। समझ में आ गई बात?
तो इसलिए पैट में अच्छे मार्क्स लाना जरूरी हो गया। जी हाँ। क्यों जरूरी है पैट देना? क्योंकि पैट की इस साल से वैलिडिटी 3 साल कर दी गई है, और 3 साल में जितनी भी वैकेंसी आगे आएंगी, सर हर साल कितनी आती हैं, अभी मैं हर साल का रिकॉर्ड दिखाऊंगा आपको। तो 3 साल में मान लो 50-60 हजार वैकेंसी आएंगी, मैं दिखाऊंगा, वो भी प्रूफ भी लेके आगे आया हूं। 50-60 हजार वैकेंसी आई उन 3 सालों में। उन 50-60 हजार वैकेंसीज को आप सिर्फ तब देख पाओगे जब ये पैट दोगे, वरना उन 50-60 हजार में आप फॉर्म ही नहीं भर पाओगे, चाहे वो लेखपाल की हो या किसी की भी हो। इसलिए तो पैट 2023 वाले बच्चे, 25 वाले बच्चे यही तो परेशान है यार, 23 से ले लिया तो हम दे ही नहीं पाएंगे कि लेखपाल का आए तो 25 से आए, यही विवाद है बस उनके बीच में। ठीक है, तो ये जरूरी इसलिए भी है कि पैट अब तक हर साल होता रहा, क्योंकि 1 साल वैलिडिटी थी, इनकी मजबूरी बन गई। अब अगर ये 3 साल वैलिडिटी कर देंगे ना, तो आयोग इतना बढ़िया नहीं है, हर साल आपको पैट करवाया जाएगा, इतना भी आप मान लेना। फिर हर साल तो होना ही नहीं है पैट, ये कह रहे हैं कि हर साल कराएंगे हम, और फिर पैट, क्योंकि इन पर कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि 3 साल बच्चों का वैलिड है, तो अब इनको कोई प्रेशर नहीं है, वैकेंसी निकालनी होगी निकाल देंगे, पैट वैलिड है। अभी तक तो प्रेशर था इन पे, तब भी ये 2 साल एक बीच में साल गैप कर गए। तो मेरे भाई इसलिए जरूरी नहीं है कि अगले 3 साल में पैट आई ही दोबारा, तो फिर इन 3 सालों तक इसी पैट से वैकेंसी चलती रहेंगी। ये मैं आपको संभावनाएं बता रहा हूं आगे की। तो इसलिए ये वाला पैट बहुत जरूरी हो जाएगा हर बच्चे के लिए। तो फॉर्म कब से है इसके? 14 मई से, और 17 जून इसकी लास्ट डेट है। तो पैट अगर आपका मन भी ना होना देने का, इसलिए फॉर्म भर देना, फिर आपकी मर्जी है सितंबर में देके आओ या मत देके आओ, क्योंकि कम से कम एक चॉइस तो होगी 200 रुपए खर्च करके कि देना है या नहीं देना। क्या पता सितंबर तक आपकी एक मजबूरी बन जाए, यार दे ही लेता हूं बहुत बढ़िया रहूंगा, और ना बनी मजबूरी कहीं और सेट हो गए तो फिर तो बढ़िया ही बढ़िया है भाई, 200 रुपए जाएंगे बस पानी में, इतनी बात है बस। ठीक है, मैं तो आपको एक सही सलाह दे सकता हूं। एग्जाम सितंबर में हो जाएगा आपका, जी हां, पूरी उम्मीद चल रही है सितंबर के तीसरे या चौथे सप्ताह में पैट को करा लिया जाएगा, पर अभी पूरी कोई कंफर्म डेट नहीं है, इधर उधर एक आध दिन हो सकता है, पर पूरी जो संभावना जताई जा रही है कि सितंबर महीने में पैट 100% कराना है। अब आप देखो आपके पास फिर समय कितना है, सर जून तक तो ये फॉर्म ही चलेंगे, जुलाई अगस्त सितंबर 2.5 महीने में हो जाएगा फॉर्म के बाद। अभी से अगर मैं देखूंगा तो 3-3.5 महीने आपके पास बनते हैं। ठीक है, तो इनको अगर आप पैट में अच्छे मार्क्स, सर पैट के लिए स्पेशल पढ़ाई करें क्या? देखिए जिनके पास कुछ और नहीं है उनको तो पैट के लिए स्पेशल पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन कोई बच्चा किसी और चीज की तैयारी कर रहा है तो उसको पैट के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो अपनी वही तैयारी करता रहेगा। उनको पढ़ना सिर्फ इतना कर लेना, वो लास्ट के 1 मंथ में पढ़ सकते हो। अगर आपको मैथ्स आती है तो 10 दिन की प्रैक्टिस में अच्छे से अच्छा आप DI कर जाएंगे। ठीक है, अगर आपको मैथ्स आती है, अगर आपको मैथ्स नहीं आती तो उनकी थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी आपको। कौन कौन से एग्जाम पैट के थ्रू होते हैं इसके बारे में अभी बताऊंगा कि कौन कौन से एग्जाम है, क्योंकि लंबी लिस्ट है। पैट में कितने मार्क्स लाना जरूरी है भाई? देखो, अगर आपको 8000 लेखपाल जैसी वैकेंसी देखनी है, फिर तो पैट अगर 2023 जैसा आया, फिर तो भाई कुछ भी नंबर है वो सब बहुत है भाई। 29, 29, 30 नंबर भी बच्चों को बहुत ज्यादा लगे, और बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी वो देख पा रहे थे 29-30 नंबर से। पैट 2023 में इतना टफ बनाया क्योंकि कॉमन कट ऑफ की डिमांड हुई। कॉमन कट ऑफ बच्चे क्या कॉमन कट ऑफ कह रहे थे, 60% कर दो, चाहे 50% कर दो, चाहे 70% कर दो, पर कॉमन कर दो। तो उन्होंने दिखा दिया कि अगर कॉमन कट ऑफ करेंगे तो तुम्हारे 30% नंबर भी नहीं आ रहे। इतना टफ बना दिया, तो मतलब ताकि ये कॉमन कट ऑफ की डिमांड खत्म हो जाए, उसका रीजन यही रहा होगा, मैं तो ये मानता हूं। तो फिर उसके बाद कॉमन कट ऑफ की डिमांड थोड़ी सी कम होती चली गई, और इस बार क्योंकि डिमांड अगर उठेगी तो हो सकता है फिर यही बन जाए बात कि आप तो 50% ला ही नहीं पाओगे कभी कॉमन में, फिर हम कितने पे कॉमन रखें ताकि आप आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकें। ठीक है, तो आपको ही कटघरे में खड़ा करने के लिए वो ऐसा काम कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के पैट 2025 में कॉमन कट ऑफ होगी नहीं होगी क्या है, वो तो कोई चांस नहीं लगते हैं उस बात के। तो क्योंकि उन्होंने 2023 में ये हार्ड पेपर बना के ये जवाब दे दिया था कि हम ये करने वाले नहीं है, तो अब पैट 2025 कॉमन कट ऑफ नहीं होगा, तो फिर पेपर ऐसी उम्मीद कर लें जैसे 21 और 22 में बनाए गए। अगर 21 और 22 जैसे पेपर बने तो फिर लेखपाल की भर्ती देखने के लिए आपको 65-70 स्कोर जरूर करना चाहिए। 2023 की बात करूं तो ये 65-70 वैसा है जैसा आपका 28-30 का स्कोर, 80 ऐसा स्कोर है जैसा आपका 45 का स्कोर। तो ये इस तरह के स्कोर का मैं आप मान सकते हो। ठीक है भाई, तो पैट में कितने मार्क्स लाना जरूरी, मैंने बोला पेपर पर डिपेंड करता है बहुत कुछ, पर फिर भी आप एक टारगेट लेना ही चाहते हो तो ये लेकर के चलो कि 70 नंबर से प्लस करना है हमें हर हाल में, तो आप ज्यादातर वैकेंसीज को देख पाओगे। ठीक है, अगर 21 और 22 के आधार पे तो वो टारगेट फिर 70-75 का बना सकते हो, 23 के लेकर के तो कोई टारगेट सेट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आगे पैट की कॉमन कट ऑफ भी हो सकती है क्या लागू, तो मैंने बोला कि इसके चांसेस ना के बराबर है, तो इसको दिमाग से निकालना ही पड़ेगा। हालांकि बच्चों की डिमांड अभी भी है, पर पैट 2023 को देखते हुए फिर ये लगता नहीं कितने % पे इसको लागू कराएं, और फिर पेपर अगर पैट 2023 का आ गया तो फिर कॉमन कट ऑफ वाले कहां जाएंगे। ठीक है, तो वो एक थोड़ी सी दिक्कत है। तो पैट 2025 से ही बन रही है लेखपाल भर्ती की उम्मीद, तो भाई ये भी आप जान लो, क्योंकि अगर पैट 2023 की कोई बढ़ने की वैलिडिटी बढ़ने की कुछ भी सुनवाई नहीं आ रही है, और नहीं आ रही है तो ये उम्मीद लेखपाल की नई वैकेंसीज की पैट 2025 के थ्रू जा रही है, और पैट 2025 के थ्रू जाने का मतलब है कि पैट 2026 में लेखपाल की वैकेंसी आएगी, क्योंकि इसका रिजल्ट फिर 1 महीने बाद तो लगेगा ही, कम से कम 1 महीना लेखपाल की वैकेंसी निकालने में, अगर ये जितना भी जल्दी करें। चलिए, तो आगे की बात और बता देता हूं। जैसे मैंने बोला कि पैट से कौन कौन सी वैकेंसी आती है, लेकिन अगर पैट की आप तैयारी करना चाहते हो कि ठीक है भाई मुझे एक अच्छा सा बैच बता दीजिए, मैं कहां से पढ़ सकता हूं जहां से पैट के अच्छे मार्क्स आ सके, तो ये हम एक बैच लेकर के आए हैं, वरदान बैच, RW ऐप में मिल जाएगा आपको। 499 इसकी फीस रखी गई है, लेकिन 14, 15, 16 3 दिन तो डेमो चलेंगे, यानी क्लास कैसी है, कैसा टीचर पढ़ाते हैं। अगर आप यही देखना चाहते हो, आप नए हो, RW के बारे में नहीं जानते, कुछ तो बच्चे हैं कि सर RW बैच है मेरे लिए इतना सफिशिएंट है,
क्योंकि आरडब्ल्यू का जो बैच है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट होता है, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, उनको मालूम है वो ले लेते हैं। और जिनको नहीं पता तो 14, 15 और 16 मई को डेमो चलेंगे यूट्यूब पर, पहली 3 क्लास ही हर सब्जेक्ट की। उन 3 क्लासेस से कोई भी बच्चा ये पता लगा लेता है कि हाँ मेरे को यहां से कितना समझ में आएगा कितना नहीं, तो आप तब भी पेमेंट कर सकते हो। यानी 3 दिन, पहले 3 दिन की क्लास फ्री दे रहा हूं आपको, और सिर्फ इसलिए कि कोई बच्चा धोखे में ना फंस जाए कि कहीं पहले दिन ही आपने क्लास ले ली और क्लास ऐप में मिली सीधी, अब आप धोखे में आ गए कि सर मैंने ये क्लास क्यों ले ली, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये 3 दिन इसलिए दिए जाते हैं। ठीक है भाई, ये बड़ी ईमानदार कोशिश है हम लोगों की। 499 इसका एमआर मतलब मैं कहूंगा कि इसकी प्राइस है एक्चुअल। पेड 20 आपका 14, 15, 16 मई तक काम करेगा, यानी जब तक आपके डेमो कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक आप ये परचेजिंग का फायदा ले सकते हो। ये 399 में बैच आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी इसके लिए हम डाउट ग्रुप से भी आपको जोड़ देंगे जो भी बच्चे बैच में आएंगे, और सारे टीचर्स